स्पीड से जाते हुए आप लोग जब तस्वीर निकाल लेते हैं तो किस तरह की जूम इन जूम आउट टाइप की पिक्चर आ जाती है। यह है आज का वीडियो, सो हिट द इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज सरवर। कैसे हैं सब आप? ठीक ठाक। आज भी आप तो खिले खिले चेहरे नज़र आ रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं रमज़ान आप लोगों के। आज हम लोग फ़ोटोशॉप के ऊपर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों के पास कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी से आप जाते हुए अगर तस्वीर लेते हैं तो वो किस तरह ब्लरी जूम इन जूम आउट की एक पिक्चर आ रही होती है। तो आज हम फ़ोटोशॉप में ये सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में हम लोग एक पिक्चर को किस तरह से एक सिंपल वे में हम लोग उसको जूम आउट जूम इन टाइप का एक जो ब्लरी ग्लो आता है वो हम लोग किस तरह बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं, फ़ोटोशॉप में आपके पास एक फ़िल्टर है, उस फ़िल्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस फ़िल्टर में आप बहुत आसानी के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। तो डज़न्ट मैटर कि आप लोग सोचते हैं कि फ़ोटोशॉप हमारे लिए बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है या हमारे लिए बहुत समझना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल सी उसकी ट्रिक दे रहा हूँ और वो ट्रिक आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप कोई भी पिक्चर लेके उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए फ़ोटोशॉप के अंदर डाइव मारते हैं और ये सीखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको फ़ोटोशॉप में इस तस्वीर को जूम आउट जूम इन टाइप का एक फ़िल्टर इफेक्ट दे सकते हैं। तो हम मौजूद हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर, फ़ोटोशॉप सीसी। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फ़िल्टर में जाके हम लोग ब्लर में हमारे पास एक ऑप्शन है, रेडियल ब्लर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको इमेज का बता दूँ। ये मेरे पास इमेज मौजूद है। इमेज को मैं कर क्या रहा हूँ, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे है। आप कंट्रोल जे से भी ये कर सकते हैं। इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आप फ़िल्टर में जाओगे। फ़िल्टर में जाके और जस्ट ब्लर में जाके आपने करना ये है कि रेडियल ब्लर को हिट करना है। रेडियल ब्लर को हिट करने के बाद स्पिन के बजाय आपने जूम में क्लिक करना है और अमाउंट जो आपका दिया हुआ है वो आप अपने हिसाब से रखोगे और इसका ऑप्शन जो है वो देखोगे कि ब्लर सेंटर कौन सा होना चाहिए, मतलब आप सेंटर पॉइंट कौन सा देना चाह रहे हो। बेस्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ है, जूम किया हुआ है और मैं जस्ट इसको हिट कर रहा हूँ। ओके हिट करने के बाद ये होगा कि रेडियल ब्लर जो है वो अप्लाई होगा। प्रोग्रेस जब उसकी कंप्लीट होगी वो आपकी इस लेयर के ऊपर जो है रेडियल ब्लर अपीयर हो जाएगा। अब जैसे ही अपीयर हो चुका है, लेट्स सपोज ये निशान मेरा सही नहीं था तो मैं इसको कंट्रोल अल्टर जेड कर रहा हूँ और अगेन फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, ब्लर रेडियल ब्लर, और थोड़ा सा इसको जो है ब्लर सेंटर को अपवर्ड्स की तरफ लेके जा रहा हूँ और 65 इसका अमाउंट रख के ओके को हिट कर रहा हूँ और फिर प्रोग्रेस होगी। ब्लर अमाउंट प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस करने के बाद जो है हमारी इस लेयर के ऊपर जो डुप्लीकेट लेयर है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब मैं कर रहा ये हूँ कि मेरे पास जो लेयर है ये मौजूद यहाँ पे लेयर में मैं यहाँ पे एक जो है मास्क लेयर ऐड कर रहा हूँ। ठीक, वाइट यहाँ पे मौजूद है और मेरे पास ब्लैक फोरग्राउंड है। ब्रश उठाऊंगा, इस वाइट मास्क के ऊपर मैं ब्लैक ब्रश इंपोर्ट करूँगा, लेकिन ब्लरी ब्रश, ठीक है। और साइज़ में इंक्रीज़ डिक्रीज़ अपने ब्रैकेट ओपन और क्लोज से कर रहा हूँ और उस एरिया को क्लिक करूँगा जो एरिया मुझे क्लियर चाहिए। क्लियर हो चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक जो है ब्रश यहाँ पे पेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मास्क आपको ये नज़र आ रहा है और इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर दूँगा। तो ये मेरे पास एक जूम इन ब्लरी इफ़ेक्ट है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और चलें, एक तो चीज़ हो गई, एक हमने तस्वीर कर दी। अब ये दूसरी पिक्चर मैंने ओपन की है। इस पिक्चर को भी हम लोग यही फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और चेकआउट करेंगे कि ये किस तरह बनता है। लेट सपोज ये आपके लिए एक रिपीटेशन फिर से हो रही है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से गौर फरमाइएगा। मैंने इस लेयर के ऊपर कंट्रोल जे प्रेस किया या फिर राइट क्लिक करके मैं डुप्लीकेट लेयर भी बना सकता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे है। कंट्रोल जे करके मैंने ऐसे डुप्लीकेट लेयर बना दिया और डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया है और फ़िल्टर को हिट करने के बाद मैं ब्लर में गया हूँ। ब्लर में जाने के बाद मैं रेडियल ब्लर में आ रहा हूँ। रेडियल ब्लर में मैंने अमाउंट अपने हिसाब से मुनासिब कोई 50 या 65 के हिसाब से रखा हुआ है। जूम मैंने इसका मेथड दिया हुआ है ब्लर का और क्वालिटी मैंने बेस्ट रखी है। जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट जो चाहिए कि उसका फोकस हो ब्लर सेंटर, वो मैं कंप्लीट उसको वहीं पे ही रख रहा हूँ सेंटर पे और ओके को हिट कर रहा हूँ। याद रहे कि जो डुप्लीकेट लेयर बनाई है उसके ऊपर। अब ये जब लेयर इसके ऊपर इफ़ेक्ट आ चुका है, इफ़ेक्ट आने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ऐड कर रहा हूँ लेयर मास्क। लेयर मास्क जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ तो इस लेयर के ऊपर एक अटैचमेंट के साथ एक वाइट कलर का ये लेयर मास्क आ चुका है।
आपने करना ये है कि ब्लैक आपने फोरग्राउंड उठाना है और ब्रश को उठा के राइट क्लिक करके आप, या फिर ये ब्रश का आपके पास यहाँ पे भी इसके पैलेट सारे पड़े हुए हैं, आपने ब्लरी, इसका मतलब ब्लरी मीन्स कहने का मकसद ये कि हार्ड ना हो, वो सॉफ्ट हो, उसके एजेस सॉफ्ट हो, हार्डनेस इसकी 0% है, ठीक है। अब मैंने ये करना है कि ये वाइट वाला जो लेयर मास्क है इसी को ही मैंने क्लिक किया हुआ है और ब्रैकेट ओपन से मैं इसको डिक्रीज़ कर, ब्रश का साइज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ और इंक्रीज़ करने के लिए ब्रैकेट क्लोज से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। अब मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट मैंने एक बार क्लिक कर दिया इस तरह से, तो ये मेरे पास एक फोकस आ गया है और ओपेसिटी लेवल इसका मैंने थोड़ा सा डाउनवर्ड्स कर दिया, तो ये मेरे पास एक इफ़ेक्टिव इमेज आ गई है जो आप समझ सकते हो अगर आपको इस तरह की चाहिए। इसके अलावा अगर और भी हम जा रहे हैं तो मैं कैनवास पे एक और फिर तस्वीर लेके आ रहा हूँ। एक कार की पिक्चर है जो कि बिल्कुल स्टैटिक है, एक ही जगह पे स्टिल है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसी की डुप्लीकेट लेयर बना रहा हूँ Ctrl+J, या फिर मैं Ctrl+Z करके यहाँ से भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर एंड ओके हिट कर दिया आपने, डुप्लीकेट लेयर बन गई। करना क्या था आपने, जस्ट आपने फ़िल्टर में जाकर ब्लर में जाके रेडियल ब्लर को हिट किया और ये अमाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, इसका अमाउंट और बढ़ा रहा हूँ 89 या चले 100 कर देते हैं, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80, 81 या 85 कर देते हैं। जूम को हिट किया हुआ है, क्वालिटी मैंने इसकी बेस्ट रखी हुई है, हिट ओके मैंने कर दिया है, तो ये कंप्लीट जो है मुझे यहाँ पे इसका एनवायरनमेंट दिखा रहा है। अब अगेन मैंने यहाँ पे ऐड लेयर मास्क को हिट किया, यहाँ पे वाइट कलर का लेयर मास्क आ चुका है और फोरग्राउंड मेरा ब्लैक है। अगेन मैं ब्लरी ब्रश उठा रहा हूँ यहाँ से, टेम्पलेट में यहाँ से देख सकता हूँ कि कौन सा स्टाइल में चाहिए। अगर सपोज़ करें आपने सॉलिड उठाया हुआ है, लेट्स सपोज सॉलिड उठाया हुआ है और सॉलिड से आप जब हिट करते हैं तो क्या होता है दिस, ठीक है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी बुरी लग रही है, तो दैट्स वाई मैं इसको सॉफ्ट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मैंने ये सॉलिड ही उठाया हुआ है तो मैं इसकी हार्डनेस को 100% से 0% पे ले आऊँगा और देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन द कार। और ये कार पे आप देख रहे हैं कि ऐड मास्क जो मैंने वाइट किया था उसके ऊपर मैं ब्लैक को पेंट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस तरह से ये नज़र आ रहा है। और मैं इस लेयर को कम्प्लीटली लेयर को मैं 85% तक मैंने इस तरह से जूम इन कर दिया, तो ये मेरे पास एक इफ़ेक्ट आ चुका है। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और थम्स अप करें इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छी लगी है ये वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे घूम भी रहा हूँ अपने रूम में, वो इस वजह से कि ये रूम आपके लिए ये रूम बना है, YouTube का ही रूम बन रहा है। सारे मेरे इक्विपमेंट्स यहीं पे ही पड़े हुए हैं और यहाँ पे आपको रिंग लाइट भी नज़र आ रही होगी, तो मतलब ये कहने का। और ये मेरा PC भी पड़ा हुआ है जो कि अभी तक पैक पड़ा हुआ है। मैं खैर आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, आप लोग जो हैं कुछ इसमें से सीखे भी होंगे। और ये जो कि वाया सीख लिया बहुत कुछ और बहुत ही सिंपल था, अच्छा भी लगा होगा। सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरे Facebook पेज को भी लाइक करो और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर भी करते रहा करो यार। सब्सक्राइब का बटन अगर क्लिक करते हो तो उसके सामने एक बेल का निशान है, उर्दू में क्या बोलते हैं, घंटी। घंटी को क्लिक करने से ये होगा कि आपको हर बार मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं अपलोड करूँगा, तो उस घंटी को भी बजा दो। उस घंटी को मतलब सब्सक्राइब के साथ जो बेल का निशान है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आजा भाई स्विश कर लेते हैं, स्विश। बचत हो गई, कैमरा गिर रहा था, आज ये कैमरा गिर जाता तो आप लोगों के ट्यूटोरियल गए थे सारे। कहाँ गया वो जिसको स्विच कहते हो आप लोग, इसकी वजह से आज कैमरा जाता है, इसकी वजह से आज कैमरा चला जाता हमारा। कितना महंगा कैमरा।